प्रिय बंधु नमस्कार। गत वर्षों में हमारी जीवन शैली तथा प्रगति से जुड़े बिंदुओं पर वर्तमान समय तक जो बदलाव आए, उन्हें बदलता परिवेश शीर्षक के आधार पर वस्तु स्थिति का वर्णन मय चित्रात्मक स्वरूप को दर्शाते हुए लिखे गए हैं। मैं समझता हूं कि ये लेख भूतकाल से लेकर वर्तमान समय में आए बदलाव की जानकारी देंगे और नई पीढ़ी को उनकी मानसिकता, सकारात्मक ऊर्जा को प्रदान करेंगे और उनके जीवन में उनके मनोबल को बढ़ावा देंगे। इस प्रयास में हुई त्रुटि के लिए क्षमा करें। सबसे पहला बिंदु संस्कार। किसी भी विषय पर चिंतन अति आवश्यक है। चिंतन से चित्त की विचारधाराओं पर काफी प्रभाव पड़ता है। हमने हमारे पूर्वजों को देखा है कि वो किसी भी निर्णय को करने से पूर्व गंभीरता पूर्वक विचार करते थे और उसके बाद ही वो किसी भी कार्य को प्रारंभ किया करते थे। तत्कालीन समय में उन्हें किसी भी प्रकार की सामाजिक पारिवारिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था, जिससे उनका व्यक्तिगत जीवन बड़ा ही स्वस्थ व प्रसन्नता पूर्वक रहता था। साथ ही मन शुद्ध आत्मीयता से भरा होने से किसी भी प्रकार के रोग से प्रभावित नहीं होता था। सामूहिक परिवार में जीवन यापन होता था, जिससे एक दूसरे का सहयोग से आत्मबल मनोबल का अद्वितीय लाभ मिलता था। परंतु गत दशकों में पाश्चात्य प्रभाव के कारण हमारे समाजों पर विपरीत प्रभाव पड़ा। उसका कारण हम स्वयं हैं। हमने हमारे पूर्वजों के मार्गदर्शन पर न चलकर पाश्चात्य चलन को अपना लिया, जहां संयुक्त परिवार, आत्मीयता, सहयोग की भावना, बड़ों का सम्मान, उनके आदर्शों व संस्कारी जीवन जैसी भावनाओं का हमने कोई स्थान नहीं दिया, जिसका दुष्परिणाम देश के सभी समाज के लोगों को भोगना पड़ रहा है, जिससे आज प्रत्येक समाज का हर सदस्य किसी न किसी स्तर पर प्रभावित है। इस प्रकार आर्थिक दृष्टि से भले ही हम समृद्ध हो, पर हमारी संस्कारिकता गौण होने के एक कगार पर है। विस्तार से आगे वर्णन इस प्रकार है। हमने देखा है कि पहले कुटुंब परिवार का आपस में लगाव था। छोटे बच्चे भी सभी रिश्तेदारों के संपर्क में आते थे, रिश्तेदारी को जानते थे और उनके जीवन के अनुभव सुनते थे, जिससे वो अपने जीवन को उत्तम तरीके से जीना सीखते थे और बुजुर्गों का सम्मान करते थे। परंतु आज के बच्चों के लिए परिवार की परिभाषा में केवल मात्र माता पिता और उनके बच्चे ही परिवार तक सीमित हैं, जिसके अभाव में बच्चे क्या माता पिता ही संस्कारों से वंचित हैं। ऐसी स्थिति में बच्चे मीडिया के द्वारा स्वयं विदेशी संस्कृति अपना रहे हैं, जिसे हम अनदेखा कर रहे हैं और उसके परिणाम भुगत रहे हैं, जिससे बच्चे कोई भी निर्णय स्वयं लेते हैं और उनकी गतिविधियों को देखकर हम मौन रहने हेतु बाध्य होना पड़ रहा है। और पश्चाताप होता है कि हम बच्चों को बुजुर्गों के सानिध्य में रखते तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। 70 से 80 दशकों पूर्व देखें परिवार समाज में किस तरह की व्यवस्थाएं थी। परिवार में देखें तो मुखिया जो आदेश देता था, उनके आदेश की पालना पूरे परिवार के सदस्य करते थे। कोई विरोध करने का तो प्रश्न नहीं होता था, बल्कि मुखिया के कमरे में जाने से डर लगता था। घर के बेटे बहू आपस में उनके सामने बात नहीं कर सकते थे। घर की बहुएं एक हाथ के घूंघट में रहती थी, जबकि बुजुर्ग बेटे हों तो उनके सामने से होकर औरतें निकल नहीं सकती। यहाँ तक बेटा उसके बेटे को उनके सामने गोदी में तक नहीं ले सकता था। परिवार एक छोटे से मकान में गुजारा करते थे। परिवार के सदस्य भोजन एक ही स्थान पर करते थे, जैसा मिलता था वैसा खाते थे। पारिवारिक प्रेम के साथ जीवन यापन करते थे। यदि किसी के परिवार में कोई विवाह या भोजन का आयोजन होता था, तो उस समय ये व्यवस्था थी कि समाज के गठित पूर्वज ही उस कार्य को करते थे, जिनके आदेश के अनुसार ही भोजन में क्या बनेगा ये तय होता था, जो समाज के हर स्तर के परिवारों पर लागू था। देसिकी का चलन था। भोजन देसिकी में बनाया जाता था। नीचे बैठकर रोड पर ही पंक्तियां लगती थी और समाज के लोग ही भोजन परोसा करते थे और परोस करके सबको भोजन कराने के पश्चात समाज के मुखिया अपने घर जाते थे। तत्कालीन समय में परिवार के युवक युवतियों के विवाह हेतु संबंध भी एक दूसरे को देखे बिना ही तय हो जाया करते थे।
बल्कि कुछ संबंध तो गर्भ अवस्था में हो जाते थे और कोई प्रकार का विघटन जैसी समस्या उनके जीवन में नहीं आती। अगला बिंदु सामाजिक व्यवस्था। गत 20 से 30 वर्षों में बदली सामाजिक व्यवस्था पर विचार करें तो विवाह या सामूहिक भोजन में बुफे का पाश्चात्य चलन आया। इसने हमारी मति और गति को प्रभावित किया। इस चलन से ऊंट जूठन खान पान से हमारे मन और बुद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ा। और ये कहावत भी है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। इस व्यवस्था से हम कई जिम्मेदारी से तो मुक्त हुए, परंतु ये नहीं जान पाए कि जूठन खिलाने का दोष हम पर लग रहा है, इसका फल हमें भोगना पड़ेगा। इस प्रकार से भोजन करने व भोजन कराने वाले दोनों पक्ष प्रभावित होते हैं। इस प्रकार का भोजन स्वरुचि न होकर अरुचि वो बोझ बना हुआ है। ऐसी स्थिति में हम भोजन तो करते हैं परंतु तृप्ति नहीं होती और भोजन जूठन में छोड़कर उसका अनादर करते हैं। वो गौ माता को जूठन खिलाया जाता है और उसके हम महादोष के भागी बनते हैं। हमारे शास्त्रों में तो खड़े होकर लेटकर आधी रात में पलंग पर भोजन करना राक्षस व पशुओं की पद्धति बताई गई है, जिसे हम अपना रहे हैं। इस भोजन व्यवस्था को बदलना बहुत आवश्यक है, तभी हम सुकून से भोजन का आनंद ले पाएंगे। अब हमारे विचार वैसे बदलाव की ओर बढ़ने लगे हैं और टेबल कुर्सी पर भोजन कराने की शुरुआत हो चुकी है। हमारे नव युवतियों की विवाह करने संबंधी मापदंडों पर विचार करें तो आज की युवती एक अच्छे पैकेज वाला युवक चाहती है, जो कार बंगला व पैशन के लिए दाढ़ी रखता हो, परिवार से अलग रहता हो। यदि वो विदेश में रहता है तो सोने में सुगंध है, ताकि परिवार का कोई सीधा दबाव उस युवती पर न हो। और ऐसे ही युवक को पसंद करना चाहते हैं। इसके पीछे युवतियों की ये सोच भी प्रकट होती है, वो अपना जीवन सभी प्रकार के सुख सुविधाओं व ऐश्वर्य से जीवे, ताकि उसे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करना पड़े। परंतु ऐसा सब कुछ होने के बाद भी उनके दाम्पत्य जीवन में कुछ समय बाद ही विरोधाभास देखने को मिलता है। उसका कारण कि इतना होने पर भी अपने जीवन साथी से उनकी अपेक्षाएं रहती हैं कि वह स्वयं उठकर चाय बनावे, रविवार को स्वयं बनावे भोजन, या शनिवार रविवार को बाहर भोजन कराने ले जावे। इस प्रकार परिवार के प्रति उनका रुझान नहीं होता, न वो परिवार के मेंबरों को चाहती है। इस प्रकार ऐसी स्थितियां बनते बनते उनके दाम्पत्य जीवन समाप्त होने जाते हैं। हम गहनता से विचार करें तो सनातन संस्कृति के अनुरूप विवाह लग्न पद्धति की ओर हमारी जो श्रद्धा होनी चाहिए थी वो नहीं। हमारा पूरा ध्यान मात्र डेकोरेशन, बुफे तथा स्टेज की फोटोग्राफी की ओर रहता है। हमने विवाह संस्कार को गौण कर दिया तथा विवाह कराने वाले पंडितों के प्रति श्रद्धा और निष्ठा बिल्कुल खत्म सी हो गई है। यहाँ तक कि हम दक्षिणा में भी ब्राह्मण को दिए जाने वाली दक्षिणा को भी कम करके देना चाहते हैं। ये बहुत ही गंभीरता की बात है। इसी प्रकार बच्चों के जन्म समय का ज्ञान सही न होना और उनके ग्रह व मैत्री का मिलान सटीक नहीं होना, लग्न पत्रिका गलत बनना, उसके आधार पर जो मिलान करना और फिर विवाह करना, ये विषय गंभीरता को प्रकट करते हैं। ये सभी विवाह शीघ्र विच्छेदन के कारण होते हैं और ऐसे उदाहरण आए दिन प्रत्येक समाज में देखने को मिलते हैं। यदि साधारण समाज जो कर्मकांड के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं रखते हैं, उनके बारे में हम मान सकते हैं, परंतु ब्राह्मण समाज ये हालात बड़ी गंभीरता को दर्शा रहे हैं। हमें आगे आने वाली पीढ़ी को संस्कार देना आवश्यक होगा। आगे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जो सोच से परे है। एक और कारण हमें देखने को मिल रहा है कि आज युवक युवतियों की शादी 30 वर्ष व इससे अधिक करने का प्रचलन बन गया है। इस उम्र में तो घड़ा पूर्ण रूप से पककर चिकना हो जाता है कि उस पर किसी प्रकार का रंग नहीं चढ़ता है। इसलिए हमको इस लेख के माध्यम से मेरा निवेदन है कि ऐसे बिंदुओं पर हमको गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। धन्यवाद।